अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो 10th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 10 में से है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन सी बीमारियां हैं जो रिस्पायरेशन या रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर जो है वो हो सकती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो डिजीज़ आती है वो है ब्रोंकाइटिस। सबसे पहले इसको डिफ़ाइन करेंगे, द इन्फ्लेमेशन इन ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स इज़ कॉल्ड ब्रोंकाइटिस। और इसमें क्या है कि जो आपके बॉडी के अंदर लंग्स के अंदर जो ब्रोंकाई हैं या ब्रोंक्यूल्स होती हैं उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सोजन हो जाएगी, अंदर की तरफ जो है वो सूज जाती हैं, यानी जो वॉल ऑफ द ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स वो स्वेल कर जाती हैं। अगर हम देखें तो इसकी हमारे पास दो टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं शॉर्ट टर्म ब्रोंकाइटिस, जिसको आप एक्यूट भी कह सकते हैं, और वो 2 से 3 वीक के दरमियान में होती है और उसका आराम जो है वो खुद ही आ जाता है अगर आप प्रॉपर अपनी डाइट को मेंटेन रखते हैं और परहेज़ करते हैं तो उससे जो है वो आराम आ जाता है। दूसरी जो इसकी टाइप होती है उसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म, यानी क्रोनिक होती है, वो काफ़ी सालों तक चलती है और वो बहुत ज़्यादा डैमेज जो है वो आपके लंग्स को करती है। अगर आप देखें जो लॉन्ग टर्म जो आपकी ब्रोंकाइटिस है उसमें जो है वो म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल, यानी जो म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं वो लेसदार जो एक मटेरियल होता है वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, उनकी तादाद बढ़ जाती है। उससे ये होता है कि जब आप सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं एयर को या एक्सहेल करते हैं, तो वो सांस ना तो ठीक तरह से आप इनहेल कर पाते हैं और ना ठीक तरह से आप उसको एक्सहेल कर पाते हैं। यहाँ पे आपके सामने फिगर बनी हुई है, इसमें अगर आप देखें तो जो नॉर्मल एयरवे है, ब्रोंकाई बनी हुई है आपके सामने है, तो उसमें देखें ओपनिंग जो है वो काफ़ी बड़ी है। लेकिन जो ब्रोंकाइटिस का शिकार हो चुका है अगर कोई मरीज़, तो उसमें आप देख सकते हैं कि बीच में सेंटर में म्यूकस प्रोड्यूस हो चुका है, ठीक है, और साइड से जो है वो इन्फ्लेमेशन में उसमें हो चुकी है। अब हम काजेज़ की बात करते हैं तो इन्फेक्शन है बहुत सारे, जो वायरल भी हो सकते हैं और बैक्टीरियल भी हो सकते हैं, उनके ज़रिए जो है वो ब्रोंकाइटिस डिज़ीज़ जो है वो फैल सकती है। और या इसके अलावा बहुत सारे केमिकल इरिटेंट्स हैं, यानी वो केमिकल जो कि इरिटेट करते हैं कोई भी इंसान, जो जिन केमिकल में सांस लेने में उनको दुश्वारी होती है, वो सारे भी इसमें आ सकते हैं। ख़ास तौर पे जो टोबैको स्मोक है, यानी सिगरेट का धुआं, वो इसकी सबसे बड़ी जो है वो एक रीज़न बन सकता है। सिम्टम की बात करेंगे तो सबसे पहले खांसी होगी, ठीक है, सफ़र फ्रॉम कफिंग। उसके बाद वीजिंग का अमल होगा, यानी अगर सांस लेंगे तो गड़गड़ाहट की आवाज़ आएगी, यानी नाक में से लगेगा जैसे गड़गड़ाहट की आवाज़ आएगी, ठीक है, ज़ोर से, क्योंकि सांस खींचना पड़ेगा। इनहेल आप प्रॉपरली कर नहीं पाएंगे। इनहेल इसलिए नहीं कर पाएंगे कि आपके जो ब्रोंकाई है वो उसमें इन्फ्लेमेशन हो चुकी होगी और अंदर उसमें म्यूकस प्रोड्यूस हो चुका होगा, तो आपको सांस लेने के लिए, इनहेल करने के लिए ज़ोर लगाना पड़ेगा। जब आप ज़ोर लगाएंगे तो वीजिंग की कंडीशन जो है वो प्रोड्यूस होगी। उसके अलावा बुखार भी आ सकता है, इसमें फीवर होगा, ठंड लगती है और सांस लेने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। अगर आप ट्रीटमेंट की बात करें तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर शॉर्ट टर्म ब्रोंकाइटिस है तो उसमें जो ट्रीटमेंट है उसकी वो कोई ख़ास नहीं है। अगर आप मुकम्मल परहेज़ करते हैं और अपनी डाइट को प्रॉपरली यूज़ करते हैं तो वो 2 से 3 वीक के दरमियान जो है वो खुद ब खुद जो है वो ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर कोई लॉन्ग टर्म है, यानी कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो चुका है, तो उसके लिए हमें एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत यूज़ करनी पड़ेगी। और अगर कोई आपके पास ऐसी डिज़ीज़ हो चुका है, ब्रोंकाइटिस की कोई ऐसी टाइप है, ऐसा इन्फेक्शन है जो वायरल है, तो उसके लिए हमें एंटीवायरल मेडिसिन यूज़ करनी पड़ेगी। क्योंकि आप लोग सारे जानते हैं कि जो वायरस है वो इन बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो इसलिए अगर आपको कोई वायरल इन्फेक्शन होता है तो उसमें अगर आप एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं तो एंटीबायोटिक्स जो है उसके अगेंस्ट काम नहीं करती, क्योंकि एंटीबायोटिक्स सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती हैं। तो ये बात आपने अपने मन में रखनी है। तो इसमें से अगर आपको कोई चीज़ समझनी हो, कोई सवाल करनी हो, तो आप पोर्टल पे कर सकते हैं।